Hello student, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the topic choice of form of business organization of Unit 2 form of business organization. After studying various form of business organization, it is evident that each form has certain advantages as well as disadvantages. हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अब तक हमने रीड की हैं, चाहे वो सोल ट्रेड हो, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब फॉर्म ऑफ बिजनेस की अपनी मेरिट्स हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. Every business form of organization have certain advantages as well as disadvantages. So it's become vital that certain basic consideration are kept in mind while choosing an appropriate form of बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी फॉर्म को डिसाइड करने से पहले कुछ फैक्टर्स उनके बारे में जो है अच्छे से डिसीजन लिया जाए, तभी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है जो चूज़ की जाए. और ये फैक्टर हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, एज ऑफ फॉर्मेशन, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजरियल स्किल, रेगुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, लायबिलिटी. इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कब कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, इसको हम जो है वन बाय वन जो है डिक्टेट करेंगे अच्छे से. फर्स्ट, cost and ease in setting up of organization. As far as initial business setting up costs are concerned, sole proprietorship is the most inexpensive way of starting a business. However, legal requirements are minimum and scale of operation is small. कि अगर हम बात करें कि बिजनेस की स्टार्टिंग स्टेज में अपने बिजनेस को सेटअप करना है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, तो सबसे मोस्ट जो इनएक्सपेंसिव जो है स्टार्ट करने का क्या है बिजनेस फॉर्म है, वो है सोल ट्रेड. कि सोल ट्रेड को आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, कम कॉस्ट पे स्टार्ट कर सकते हो. लीगल जो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल कम है सोल ट्रेड के अंदर, तो इजीली जो बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है सोल ट्रेड के अकॉर्डिंग. पार्टनरशिप के अंदर द एडवांटेजेस ऑफ लेस लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लोअर कॉस्ट इज देयर बिकॉज इज लिमिटेड स्केल ऑफ ऑपरेशन. पार्टनरशिप का केस देखें तो वहाँ भी एडवांटेजेस हो सकती हैं, वहाँ पर भी लीगल फॉर्मेलिटीज कम है, कॉस्ट भी कम पड़ती है. ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स ए लेंथी और एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी और कंपनी में भी. राइट स्टूडेंट. फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ इनिशियल कॉस्ट अगर देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप को बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि इजीली जो है चूज की जानी चाहिए. इट इन्वॉल्व्स लीस्ट एक्सपेंडिचर्स, सो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इज बेस्ट. जब हम ये देखें कि हमें इजीली स्टार्ट हो जाए बिजनेस, कैपिटल भी कम हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करना चाहिए. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स है, ग्रेटर कॉस्ट है, तो वहाँ पर उसका डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, लायबिलिटी. अगर लायबिलिटी देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. राइट. तो इट मीन्स वहाँ पर क्या होता है कि अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि पर्सनल एसेट्स विल बी टेकन टू कवर द लॉस. इफ बिजनेस लॉस सफर देन पर्सनल एसेट्स विल बी टेकन टू कवर द लॉस. तो वहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है. बट अगर हम ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस में देखें तो ओनली कर्ता की अनलिमिटेड थी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखें तो लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है. ठीक है. हमें जो है लायबिलिटी को जो देखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो क्रेडिटर कैन फोर्स पेमेंट ऑफ क्लेम ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कंपनी एसेट. कि जितनी कंपनी की एसेट्स है क्रेडिटर केवल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को फोर्स कर सकते हैं उतनी लायबिलिटी पे करने के लिए. कंपनी केस में भी लायबिलिटी क्या है हमारे जो है लिमिटेड है, बट सोल ट्रेड पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है.
तो वहाँ पर बेस्ट फॉर्म कौन सी जो चूज की जानी चाहिए, वहाँ पर जो है सुटेबल फॉर्म है वो हमारी कंपनी है, क्योंकि कंपनी की जो लाइबिलिटी है मेंबर की वो लिमिटेड है, रिस्क जो डिवोट हो जाता है, तो लाइबिलिटी को अगर बेस पर देखें तो बेस्ट फॉर्म बनती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप एज लाइबिलिटी को अगर कंसीडर करते हैं तो बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। थर्ड इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स कि बिजनेस चलता रहे। अगर पार्टनरशिप का केस लेते हैं तो पार्टनरशिप में क्या था कि बिजनेस is affected by such event as death, insolvency, insanity of the owners, कि जैसे ही किसी पर्सन की मेंबर की जो पार्टनर की डेथ होती थी, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आती थी, तो पार्टनरशिप का पर जो उसका इफेक्ट होता था। ठीक है, such factor do not affect the continuity of business in case of joint in the family business, cooperative societies and company। कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट इन द फैमिली में जो कंटिन्यूटी थी वो क्या थी, कंटिन्यूटी स्टेज पर रहता था बिजनेस। ठीक है, उनका जो है कोई जो है मेंबर आए जाए कुछ इफेक्ट नहीं होता था। इट मीन्स परपेचुअल सक्सेशन रहता था, सेपरेट लीगल एंटिटी थी। तो अगर हम कंटिन्यूटी को देखते हैं तो हमारी जो बेस्ट फॉर्म है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। राइट स्टूडेंट, इन केस ऑफ बिजनेस नीड ए परमानेंट स्ट्रक्चर। जो परमानेंट स्ट्रक्चर अगर हमें बिजनेस में चाहिए तो कंपनी फॉर्म इज बेस्ट सुटेबल। ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, वेलफेयर मोटिव है फर्स्टली, देन प्रॉफिट मोटिव। तो वहाँ पर क्या ये बेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती कि अगर हमारा मोटिव ओनली क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, तो कंपनी फॉर्म इज बेस्ट सुटेबल। ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म वेंचर अगर हमें प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी प्रेफर, अगर छोटे जो है टाइप से बिजनेस करना है तो प्रोप्राइटरशिप भी बेस्ट हो सकती है सोल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एबिलिटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट जो स्किल होती थी वो बहुत कम, हमने जो लिमिटेशन में इसमें रीड किया था कि लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल, क्योंकि एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगल ओनर होता है, वो सभी फील्ड में जो है एक्सपर्ट नहीं होता है। इन अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्टनरशिप और कंपनी में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ पर जो है मैनेजरियल स्किल एक्सपर्ट जो है हम वो लोग हायर करते हैं, उनकी जो सैलरी कंपनी केस में जो है इजीली पे की जा सकती है। डिवीजन ऑफ वर्क मेंबर्स के अंदर होता है इन केस ऑफ कंपनीज के अंदर। ठीक है, एक्सपर्ट जो हायर किए जाते हैं उनकी सर्विस का बेनिफिट उठाया जाता है, बेटर डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं तो वे बेटर डिसीजन लेते हैं। बट दिस मे लीड टू सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अमंग पीपल। अब एक कंपनी का केस है, उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो एम्प्लॉयज है, इन्वेस्टर्स है, ठीक है, लैंडर है, बैंकर है, सबका अपना इंटरेस्ट है बिजनेस में, सबकी अपनी ओपिनियन है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो पाया जाता है। फर्दर अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन भी करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नेचर है वहाँ पर, रिक्वायर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज ए बेटर अल्टरनेटिव है। प्रोप्राइटरशिप के केस में जो है ओनली सिंपल जो लेवल का ऑपरेशन है वो इजीली किया जा सकता है, जहाँ पर लिमिटेड स्किल की नॉलेज हो। केवल एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है ईजिली आपको जो है मिलेंगे। तो अगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बेस पर देखें, अगर हमारे पास एक्सपर्ट है तो हमें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए। राइट, इस तरह से जो है जो फैक्टर हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है। नेक्स्ट, कैपिटल कंसिडरेशंस। Company are better positioned to collect large amount of capital by issuing shares
टू ए लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। कंपनी फॉर्म हमारी ऐसी है जो इन्वेस्टर से जो है मीन्स ओनर के द्वारा जो है ओनर्स को क्या है कि शेयर होल्डर जो होते हैं उनको शेयर इशू करते हैं, शेयर इशू करके लार्ज कैपिटल को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो इस टाइप से शेयर इशू करने का प्रोसीजर है तो क्या है कि बेस्ट फॉर्म कौन सी मानी जाएगी? कंपनी केस में जो है शेयर इशू करके जो लार्ज स्केल पर कैपिटल कलेक्ट की जा सकती है और बिजनेस को लार्ज स्केल पर किया जा सकता है, तो वहाँ पर कंपनी जो है बेस्ट फॉर्म बन जाएगी। ये टेबल है जो कंपेरेटिव इवेलुएट कर रही है सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो बेसिस के अकॉर्डिंग जो हमने 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रीड किए हैं उनमें जो डिफरेंस करेंगे हम वन बाय वन। फर्स्ट इज फॉर्मेशन। इन सोल प्रोप्राइटर्स में जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। इट मीन्स फॉर्मेशन क्या है, बहुत ईजी है। पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशनल जो है रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है, इसलिए वहाँ भी फॉर्मेशन क्या है, ईजी है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज हैं लेकिन बहुत कम है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखो करवाना पड़ता है बट लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, लीगल फॉर्मेलिटीज भी ग्रेटर है। कंपनी केस में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, लीगल प्रोसीजर काफ़ी लेंथी है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है और फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। मेंबर इन सोल ट्रेड मेंबर इज ओनली 1, इन पार्टनरशिप मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 50, इन जॉइंट हिंदू फैमिली एटलीस्ट 2 पर्सन फॉर डिवीजन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, नो मैक्सिमम लिमिट। जॉइंट हिंदू फैमिली में मैक्सिमम लिमिट जो है नहीं है और मिनिमम 2 मेल मेंबर है तो यू कैन स्टार्ट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी एटलीस्ट 10 एडल्ट, नो मैक्सिमम लिमिट। कोऑपरेटिव जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें मैक्सिमम लिमिट है 100 जो मेंबर। इन केस ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 एंड पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम जो है अनलिमिटेड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सोल ट्रेड में जो है स्मॉल लेवल पर बिजनेस होता है और वहाँ पर जो है क्योंकि कैपिटल क्या होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड फाइनेंस। इन केस ऑफ पार्टनरशिप लिमिटेड बट मोर देन that can be raised in case of sole proprietorship। sole proprietorship से ज़्यादा रेज किया जा सकता है। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है लिमिटेड और जो है हमारा स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनी में लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो है इजली जो बिजनेस को लार्ज एक्सपेंशन लेवल तक बढ़ा सकते हैं हम। लाइबिलिटी अनलिमिटेड सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड एंड जॉइंटली भी होती है और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अनलिमिटेड रहेगी कर्ता की और बाकी मेंबर्स की कैसे है, लिमिटेड। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनमें मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड, जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सोल ट्रेड में ओनर टेक ऑल डिसीजन, तो इट मीन्स ओनर ही डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन जो है मेकिंग जो है क्विक डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस फॉलो होती है सोल ट्रेड में। पार्टनरशिप टेक डिसीजन, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज नीडेड। पार्टनरशिप के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं सब पार्टनर की कंसेंट से लिए जाते हैं जब सब पार्टनर एग्री होते हैं। और जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता लेता है सभी डिसीजन। और हमारी जो है नेक्स्ट बिजनेस फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव, जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं कमेटी के वो डिसीजन लेते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेपरेशन है ओनरशिप और मैनेजमेंट का। कंटिन्यूटी जो है हमारा फर्स्ट सोल ट्रेड है वो अनस्टेबल है
ठीक है, बिजनेस है, अनस्टेबल है एंड ओनर रिगार्डेड एज वन, कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस क्या हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। और स्टॉक ऑफ ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस में जो स्टेबल बिजनेस रहता है, इवन इफ कर्ता की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट मेंबर जो है बन जाता है कर्ता और बिजनेस को रन अप करता है। और पार्टनरशिप में मोर स्टेबल है बट अफेक्टेड बाय स्टेटस ऑफ पार्टनर। और इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और इन जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टेबल है बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस। दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। तो इस टाइप से हमने जो है बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो 5 फॉर्म को रीड किया, पांचों बिजनेस फॉर्म को हमने अच्छे से रीड किया, फीचर, मेरिट, डीमेरिट सब कुछ टैली करने के बाद फिर हमने कुछ फैक्टर डिस्कस किए कि उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें जो है वही फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज़ करना है। उनके जो मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम, कंडीशन रजिस्ट्रेशन की, उनके बारे में सब रीड आउट किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट और आपने इन सबको जो अच्छे से समझ लिया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंसिडर द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ने इसी वीडियो के अंदर जो है हमने जो इन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो रीड किया है, ये बेस्ट जो है आपकी यूनिट है, इसको बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है। सो अपने नोट्स प्रिपेयर करो स्टूडेंट्स और उसके अकॉर्डिंग इन फॉर्म्स को आप अच्छे से लर्न करना। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।